फिर हम लोग पहुंचे थे शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स पे। शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में मैं आप लोगों को लास्ट यहां तक बताया था मैंने कि 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की होती है, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, 2 एंट्री फाइनल कॉल की, ऐसे टोटल 8 जर्नल एंट्रीज होती है। इसमें एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, फिर कैपिटल की एंट्री, अलॉटमेंट में पहले कैपिटल की एंट्री फिर बैंक, फर्स्ट कॉल में भी पहले कैपिटल फिर बैंक, फाइनल कॉल में भी पहले कैपिटल फिर बैंक। मतलब सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसे होता है कि पहले पैसा मिलता है, फिर हम वो पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बाकी सब जगह पे पहले पैसा ड्यू होगा, पहले हम पैसे मांगेंगे, मंगवाएंगे, कॉल करेंगे शेयर होल्डर से, फिर शेयर होल्डर्स हमको देंगे। तो अलॉटमेंट में पहले हम लोग कॉल करेंगे, फिर हमको पैसा मिलेगा। फर्स्ट कॉल में भी हम लोग पहले पैसा कॉल करेंगे, फिर हमको मिलेगा। फाइनल कॉल में भी हम पहले कॉल करेंगे, फिर हमको मिलेगा। हम कौन? हम मतलब कंपनी। अब ये 8 जर्नल एंट्रीज पहले यहां से बता दूं, फिर लिखी हुई भी है मेरी साइड में। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिक्स्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेवंथ एंट्री होगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और 8th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ऐसे टोटल 8 जर्नल एंट्रीज हमको करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक जाऊंगा। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, यहाँ पे 2 मिनट वीडियो पॉज कर देना और पहले ये 8 एंट्रीज ओरली याद कर लो। आगे वीडियो लेक्चर मत देखो, पहले इतना पॉज करके अच्छी तरह से ये 8 एंट्रीज याद कर लो। अब यही 8 एंट्रीज मैंने साइड में लिख के रखी है। इन 8 एंट्रीज को मैं 8 बेसिक एंट्रीज बोलता हूं। तो जो पहली 2 एंट्रीज होगी एप्लीकेशन वाली, ध्यान दो, 1 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए, हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन का मिलेगा, तो ये होता है टोटल 2 लाख रुपीज। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज, ये 2 लाख रुपीज होता है। फिर 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 लाख होता है। फिर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 लाख होता है, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 लाख होता है। तो टोटल इस तरीके से हम अपने शेयर होल्डर्स से पैसा कॉल करेंगे धीरे धीरे। पहले 2 लाख रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा, फिर 3 लाख अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर 2 लाख फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फिर 3 लाख फाइनल कॉल के टाइम पे। मतलब हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 में, जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 में दोनों में 2 लाख आएगा। हमारी जर्नल एंट्रीज नंबर 1 और 2 में दोनों में 2 लाख डेबिट क्रेडिट होगा। फिर जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 में दोनों में 3 लाख डेबिट क्रेडिट होगा। फिर जर्नल एंट्री नंबर 5 एंड 6 में दोनों में 2 लाख आएगा, और जर्नल एंट्री नंबर 7 एंड 8 में दोनों में 3 लाख आएगा। अब पहली जर्नल एंट्री होगी हमारी, सुनना ध्यान से, हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट आएगी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे 2 लाख, दोनों साइड पे 2 लाख। मैं आपको जर्नल एंट्रीज दिखा रहा हूं, ये जर्नल एंट्री है, ये हमारी जर्नल एंट्री है। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे अमाउंट आएगी 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। तो पहली एंट्री में आएगा 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज होता है 2 लाख, तो डेबिट भी 2 लाख, क्रेडिट भी 2 लाख। ये हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सब में आगे इक्विटी शेयर लगाना है, सिर्फ बैंक को छोड़ के, बैंक को छोड़ के बाकी सब में आगे इक्विटी शेयर लगाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। इसके बाद वाली जो सेकंड एंट्री है उसमें भी 2 लाख आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी 2 लाख रुपीज भी आएगा। इसके बाद वाली जो 2 एंट्री है अलॉटमेंट वाली, अलॉटमेंट में आपको मालूम है पहले पैसा ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली एंट्री आती है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें अमाउंट आएगी 3 लाख, अमाउंट आएगी 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ये हमारी एंट्री नंबर 3। फिर एंट्री नंबर 4, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसमें भी 3 लाख। मतलब पहली 2 एंट्रीज में 2 लाख 2 लाख, फिर 2 एंट्रीज में 3 लाख 3 लाख। फिर फर्स्ट कॉल, आपको अगर याद हो तो फर्स्ट कॉल था 2 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल था 2 रुपीज पर शेयर। तो फिफ्थ एंट्री, व्हेन द फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख की डेबिट 2 लाख की क्रेडिट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगा, आपको मालूम होगा फाइनल कॉल था 3 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज होता है 3 लाख, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज होता है 3 लाख, ये 3 लाख रुपीज ड्यू होगा फाइनल कॉल का। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज 3 लाख, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू होगा, और यही 3 लाख रुपीज हमको 8th एंट्री में मिल जाएगा। तो 8th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो मैंने आप लोगों को मैंने ट्राई किया कि पहले आपको 8 एंट्रीज याद हो, फिर मैंने आपको लिख के भी बताई कि 8वां एंट्रीज कैसे होती है, फिर मैंने आपको अमाउंट्स भी समझाई कि एप्लीकेशन में होगा 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, एप्लीकेशन में होगा 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, इतना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा बैंक टू एप्लीकेशन। फिर यही एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, यही 2 लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट में 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज ड्यू होगा, अलॉटमेंट 3 रुपीज था पर शेयर, तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज ड्यू होगा, वही 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज 3 लाख रिसीव होगा। फिर हमारा फर्स्ट कॉल था 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल था हमारा 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज, तो ये होता है 2 लाख रुपीज ड्यू होगा फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर ये 2 लाख रुपीज रिसीव होगा बैंक टू फर्स्ट कॉल। फिर हमारा फाइनल कॉल था 3 रुपीज, तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज 3 लाख, ये फाइनल कॉल ड्यू भी होगा 3 लाख और फाइनल कॉल रिसीव भी होगा 3 लाख। तो मैंने आपको ये 8 एंट्रीज बता दी अमाउंट के साथ, और सब में आगे इक्विटी शेयर लगाते हैं वो भी मैंने बता दिया। इक्विटी शेयर में पूरी स्पेलिंग EQUITY पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं EQ.SH. और अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो वो भी शॉर्टकट में लिखते हैं प्रेफरेंस PREF.SH. फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा लिखते हैं, मतलब प्रेफरेंस की और शेयर की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो PREF और इक्विटी शेयर कैपिटल हो तो EQ। ये 8 एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। ये 8 एंट्री आपको लिखनी है। अभी जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और पहले इतना लिखना। हमारा ये 8 बेसिक एंट्रीज हो गई ये वाली। अभी और बहुत कुछ है इन 8 एंट्रीज के अंदर भी, और बहुत सारे रूल्स हैं, बट जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इतना लिखना शुरू करो। ये 8 एंट्रीज लिखो अच्छी तरह, सब में आगे EQSH लगाना है, बैंक के अलावा बाकी सब में आगे EQSH लगाना है। अब यही 8 एंट्रीज मैंने अच्छी तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करके लिख के रखी है, ध्यान दो। ये वही 8 एंट्रीज हैं, मैंने अच्छी तरीके से लिख के रखी है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश कंपनी, यहाँ पे कंपनी का जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ हो ये हम है, ये हमारी कंपनी है। जर्नल एंट्री में टोटल 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ऐसे जर्नल एंट्री में टोटल 5 कॉलम होते हैं। तो इन 5 कॉलम के अंदर कैसे कैसे एंट्रीज लिखनी है वो मैंने बताया है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, और नरेशन भी मैंने बताई है, एग्जाम में नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। बीइंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बीइंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। जो मैंने आगे रूल्स में समझाया है वही नरेशन है। पहले एप्लीकेशन में रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट में क्या होगा, अलॉटमेंट में पहले ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सब में आगे इक्विटी शेयर लगाना है। बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल becomes due 2 lakh 2 lakh। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 lakh 2 lakh। फिर फाइनल कॉल का पैसा ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल becomes ड्यू। फिर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 lakh 3 lakh, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल रिसीव्ड। और जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो लास्ट में एक ग्रैंड टोटल लिखना जरूरी है। ऑब्वियसली दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, पर एक ग्रैंड टोटल लिखना जरूरी है। ये वही 8 एंट्रीज हैं जो हमारी लास्ट लेक्चर से लेकर चल रही है, एंट्रीज वही है, कोई नया नहीं है। बस मैंने सब में आगे EQSS लगा दिया, नरेशन लिख दिया, अमाउंट लिख दी, ग्रैंड टोटल लिख दिया। वही यहाँ पे नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जब भी आप लोग लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर में अकाउंट्स में जर्नल एंट्री लिखते हो, किसी भी चैप्टर में जर्नल एंट्री लिखते हो, तो ये इन बातों का ध्यान रखना। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज लाइफ टाइम एनी चैप्टर। जर्नल एंट्री बनाते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एक, हेडिंग या टाइटल बरोबर होना चाहिए, हेडिंग या टाइटल सही होना चाहिए। दूसरा, LF का कॉलम बनाना कंपलसरी है, हेडिंग होनी चाहिए, LF का कॉलम होना चाहिए। हर एक एंट्री के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। अगर एक पेज कंप्लीट हो गया तो टोटल कैरी फॉरवर्ड और दूसरे पेज पे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। जब पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया तो लास्ट में ग्रैंड टोटल, और हर एक एंट्री के बाद नरेशन। ये 6 चीजें आपको जर्नल एंट्री में जिंदगी भर कोई भी चैप्टर हो, इन 6 चीजों का ध्यान रखना है। एक, हेडिंग या टाइटल होना ही चाहिए। दूसरा, LF का कॉलम होना ही चाहिए। LF के कॉलम में आपको स्टूडेंट लेवल पे जिंदगी भर LF के कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, LF के कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, पर एक ब्लैंक LF कॉलम बनाना है CA बनने तक। CA CS भी बन जाओगे तो भी LF के प्रैक्टिकल रियल लाइफ में LF का कॉलम बहुत काम आता है, पर स्टूडेंट लाइफ में कभी काम नहीं आता है। तो हेडिंग और टाइटल जरूरी है, LF का कॉलम जरूरी है, नरेशन हर एक एंट्री में लिखना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली इन पर्टिकुलर कॉलम। आपको मैं दिखाऊं कौन सी लाइन बोल रहा हूं मैं ये वाली लाइन बोल रहा हूं। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओनली इन पर्टिकुलर्स कॉलम, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री ओनली इन पर्टिकुलर्स कॉलम। टोटल कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन ईच पेज। अगर आपका एक पेज पूरा हो जाता है जब तो आप दूसरे पेज पे जा रहे हो तो पहले पेज का टोटल दूसरे पेज पे लेके जाना है, और लास्ट में जब पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए तो ग्रैंड टोटल। इतनी चीजें जरूरी है कोई भी चैप्टर हो जर्नल एंट्री का। आगे अब यहां से लेकर हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। पर एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन कराने से पहले। तो आप लोग जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और लिख लेना ये सारा। हमेशा लाइंस प्रॉपरली पेंसिल और स्केल लेके अच्छी तरह लाइन ड्रॉ करना, नीट एंड क्लीन फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो नेक्स्ट बता रहा हूं आप लोगों को, इतना लिख लो।